जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर के दौरे पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। तकनीक का उपयोग पारदर्शी से हो सकेगा। आप क्या काम करना चाहते हैं, आपकी ग्राम पंचायत ये तय करेगी। मेरे गांव में कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा पक्का काम होना चाहिए। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, गांव के विकास को आगे बढ़ेगा। आज आप देखते हैं बारिश होती है लेकिन उसके एनीकट नहीं बन पाते हैं। बारिश का पानी हमें कहां रोकना है, तालाब की खुदाई नहीं हो पाती है, सरोवर नहीं बन पाते हैं, उन पोखरों की मरम्मत नहीं हो पाती है जहां हमें 12 महीने हमारे पशुधन को पानी की आवश्यकता होती है। ये सारे काम अब आप पंचायत के माध्यम से उनको हर गांव के अंदर पूरा करा सकते हैं। हर 6 महीने में कार्यों का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। इसमें पूर्ण गारंटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीबी राम जी में दी गई है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी तकनीकी विशेषज्ञ प्रशिक्षण निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है। पहले श्रम बजट की कोई समय सीमा नहीं होती थी, अब उनकी जगह हर साल के लिए स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है, जिससे आप ये कह सकें, आगे की 2 साल 3 साल 4 साल की योजना बना सकें कि गांव में पहले हमें ये करना है, दूसरी बार ये करना है, तीसरी बार ये करना है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गांव को हम विकास से जोड़ सकें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि काम सीमित कर दिया, लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। कुल आवंटन वृद्धि की गई है, जिसमें राज्यों को हाल में मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त दिया है। लेकिन कांग्रेस अपने आचरण के अनुसार व्यवहार कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप देख सकते हैं 2.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर एक योजना हम किस तरह की लेकर के आए हैं। हमने देखा कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर के, बिजली से लेकर के, सिंचाई से लेकर के सारे कामों को लगातार हमारी सरकार कर रही है। अब पानी की बात करें तो चाहे हमारी राम जल सेतु ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे ब्राह्मणी नदी से भीलवाड़ा होते हुए बीसलपुर में पानी आए, चाहे देवास स्कीम हो, सोम कमलाम के माध्यम से जवाई में पानी जाए, चाहे हमारा माही डैम के माध्यम से डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी मिले। हमने एक साथ सभी योजनाओं को बनाया कि राजस्थान का एक भी जिला, एक भी उपखंड बिना पानी के नहीं रहे, हमारे किसानों को पानी मिले। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? पानी की होती है कि नहीं होती है? अगर पानी होगा तो किसान की फसल भी होगी, किसान के जीवन में खुशहाली भी आएगी। पानी तो उद्योग के भी लिए चाहिए, पर्यटन के लिए भी चाहिए, पानी तो पशुओं के लिए भी चाहिए और शुद्ध पानी पीने को भी चाहिए। ये हमने 2.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं, बिजली के बारे में भी कह सकते हैं, जिस तरह से हमने कहा कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, 26 जिलों में हमने बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी सरकार की किसान को लेकर के हमारी ये प्राथमिकता है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया है। अभी कल कह रहे थे, बीकानेर की सभा में कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। हमने कहा कि आप अपने मंत्री को, अपने IAS अधिकारी जिसने गड़बड़ किया, क्या उनको आप मगरमच्छ नहीं मानते हैं? पहले तो आप अशोक गहलोत के खास हुआ करते थे, क्या आप उनको मगरमच्छ नहीं मानते हैं? जिसने बेईमानी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसका स्थान जेल के अंदर है। कान खोल करके सुन लीजिए, किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। और लगातार जिस तरह से चल रहा है, 450 से ज्यादा जिन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया था, उनको 450 से ज्यादा वो जेल की सलाखों में है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों,
कि युवाओं से भी कहना चाहता हूं 350 से ज्यादा 2.5 साल के अंदर पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? लगातार आप देख रहे हैं। और मेरे से विधानसभा में कह रहे थे वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष कि शेखावाटी में पानी कैसे आएगा। मैंने कहा आप देखते चलना, शेखावाटी में पानी आएगा। अभी आपने देखा है 29 जून को ऐतिहासिक फैसला हुआ है, शेखावाटी के लिए पानी आएगा। 295 किलोमीटर की पाइपलाइन डलेगी, उससे पानी आएगा। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब हमने कहा था कि हमारे युवाओं को हम 4 लाख नौकरी देंगे 5 साल के अंदर, जब भी उन्होंने कहा था कि आप कैसे देंगे, मैंने कहा आप डायरी पेन जेब में रखिए, नोट करते चलिए। मेरे युवाओं 1,25,000 नियुक्ति पत्र दे दिए। परसों 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 4 तारीख को भी वो नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। उनकी संख्या भी 35 और 40 हजार की होगी, जो राजस्थान के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, और आपको भी यह भी बताना चाहता हूं, वो बीबीजी राम जी को लेकर के भी क्वेश्चन उठाते हैं। पहली बार 26-27 से तो 12,636 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य में इस योजना हेतु अब तक का सबसे अधिक बजट है जो हम बीबीजी राम जी में देना जा रहे हैं। अब गांव में पानी की स्थायी व्यवस्था, सड़कों की स्थायी व्यवस्था होगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्रामीण के विकास के लिए आपने बीबीजी राम जी योजना को एक पारदर्शी योजना बनाया है। और आपने एक वो योजना बनाया है जिस योजना को ठीक प्रकार से गांव का विकास हो सके, गांव की उन्नति हो सके, गांव में जो आवश्यकता के काम है वो हो सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ये योजना बहुत ही सफल योजना है और वो आज यहां से प्रारंभ हो रही है। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा है कि यहां की 2-3 मांग उन्होंने मेरे को बताई हैं। आप चिंता मत करिए विधायक जी, आपकी रोडों का तो हुआ है, 3 रोड बताए हैं आपने, वो रोड भी आपके होंगे। मैं इस बात की भी आपसे कहता हूं, आपने कहा था कि कोई सरोवर है जहां देवमाली में भगवान देवनारायण जी का सरोवर है, उस सरोवर को भी हम ठीक कराएंगे। और एक बात और मेरे पास आई है, वो आपको पता होगा कि यहां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के तीर्थ यात्री भी आते हैं, भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए आते हैं। उनके लिए रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आज इस पवित्र भूमि पे आया हूं, 2 करोड़ रुपए की लागत से वो यहां आश्रम बनेगा और उसको आराम से उन लोगों को जो दूर से आते हैं उनको रुकने का स्थान नहीं है, एक व्यवस्थित रूप से यहां उनके लिए एक आश्रय बनाया जाएगा जिसमें आकर के वो रुक सकते हैं। मेरे भाइयों, आपने देखा है कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम सब मिलकर संकल्प लें कि हमारा हरियाणा राजस्थान बन रहा है। आपने देखा है कि 2 साल के अंदर लगभग हमने 20 करोड़ पौधे लगाने का काम पूरे राजस्थान में किया है। आप सभी से भी मैं कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम हरियाणा और राजस्थान में आप सभी से भी मैं कहता हूं कि आप अपनी अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं। मित्रों, पर्यावरण बचाना हमारा काम है। हम तो वो लोग हैं जो प्रकृति पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं। हम पर्यावरण को रक्षण वाले हैं, पर्यावरण को हम बचाने का काम करते हैं। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप सभी एक पेड़ मां के नाम आप निश्चित रूप से लगाएंगे और ये योजना बीबी राम जी का पूरी तरह से आप फायदा उठाएंगे। ये ग्रामीण रोजगार की एक मजबूत गारंटी है, विकसित भारत की यह पहचान है। और इसलिए आपने देखा होगा हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास की योजना बनाई थी। आपने देखा हमारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से हमारे गांव का विकास कैसे हो सकता है। वहां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहां की जनसंख्या का आधार क्या है, हम किस तरह से उन योजनाओं को बना करके उस गांव को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं,
गांव में पैदावार क्या होती है, वहां के किसान किस फसल को करते हैं। अगर फसल है तो वहां वृक्षारोपण भी होना चाहिए। और अब मैं ये भी कहूंगा आपसे मेरे भाइयों कि हम सभी किसान भाइयों को हमारी आधुनिक खेती के माध्यम से काम करना चाहिए, प्राकृतिक खेती के माध्यम से काम करना चाहिए, क्योंकि जो हम यूरिया और डाई का उपयोग करते हैं इससे हमारी मिट्टी खराब हो रही है। आप जानते हैं कि आपके यहां ग्राम सेवक हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आपके यहां हैं, आप उनसे अपनी मृदा को चेक करवाइए उसमें क्या आवश्यकता है। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने खूब दुख पाए, लेकिन उन्होंने हमारी भूमि को कभी खराब नहीं होने दिया। उन्होंने स्वयं को दुख पा करके आने वाली पीढ़ी को अच्छी जमीन दे करके गए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हैं? अगर आप उनको अच्छी उर्वरा भूमि देना चाहते हैं तो आपसे मेरा यही आग्रह है, आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, क्योंकि आप देखते हैं जितने हम दवाइयां या यूरिया डीएपी हम जब ज्यादा डालते हैं, क्योंकि मैं किसान आदमियों में अच्छी तरह से जानता हूं, पहले हम 5 किलो डालते थे, अब 10 किलो बढ़ गए, 15 किलो हो गए, 20 किलो हो गए, 25 किलो हो गए। खेती की लागत भी बढ़ रही है और खेती भी खराब हो रही है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्राकृतिक खेती करेंगे, देसी उपयोग करेंगे, गोबर का खाद डालेंगे, हरी खाद उसमें डालेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा उससे होगा। हम जानते थे कि बारिश जैसे होती थी तो हम उसमें ग्वार ढेंचा बो देते थे, 1 महीने 1.5 महीने 40 दिन का होता था, उसको जोत देते थे, हरी खाद हो जाती थी। मैं आपसे यही कहूंगा, हमारी इस भूमि को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को हमें सुरक्षित दे करके जाना है, तो हमें इसमें सोचना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बीबी राम जी, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ग्रामीण विकास के लिए हमें जो एक तोहफा दिया है, विकसित भारत 2047 के लिए, हम इसका पूरी तरह से उपयोग करेंगे और उपयोग करते हुए बुनियादी ढांचे भी बनाएंगे, गांव का विकास भी करेंगे और प्रदेश का विकास भी करेंगे। मैं आपसे यही सभी से कहना चाहता हूं। आज पुनः फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। श्रीमान, एक बार जोरदार तालियों से माननीय के ओजस्पूर्ण उद्बोधन का धन्यवाद प्रेषित करेंगे। और साथ ही मैं कमिश्नर मैम पुष्पा जी सत्यानी से आग्रह करती हूं, मैम आप पधारे धन्यवाद प्रेषित करने हेतु।